हेलो डिज़ाइनर्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स की सैलरी के बारे में। ठीक है। सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा एनिमेशन में टाइम दिया नहीं है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना के रखी है छोटी छोटी। बस वो स्लाइड्स के थ्रू हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि आखिर मतलब सैलरी इतनी इतनी हाइप क्यों है टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि हाउ मच, कितना कमाते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, कितना मिल सकता है। ठीक है। तो मैं अदर सिटीज़ की या फिर आउट ऑफ मतलब सूरत की बात नहीं करूँगा, मैं सूरत के हिसाब से ही बात करूँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइनर्स की सैलरी जो होती है ना, एकदम फ्रेशर डिज़ाइनर अगर भी रहा, जो खाली अभी अभी सीख के आया है, तो भी उसकी 20,000 25,000 से लेके स्टार्ट होती है सैलरी। ठीक है। मिनिमम सैलरी मतलब उतनी मिलती है। और इसके बाद वो सैलरी बढ़ के फिर आगे लाख रुपए तक जाती है ना, 1 लाख पर मंथ। मतलब 12 लाख का पैकेज मिल जाता है साल का। और मतलब उससे भी ज़्यादा फिर आगे कोई बड़ी सी कंपनी में आप करते हो तो उससे भी ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है। तो लेकिन सवाल आता है कि इतनी बड़ी सैलरी है, ठीक है, और क्यों मतलब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। ये भी एक सवाल है ना, कि प्राइवेट कंपनीज रहती है, छोटे छोटे डिजिटल के यूनिट्स रहते हैं, तो भी उन लोगों को इतनी सैलरी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा सबसे पहले। तो क्या होता है कि जो डिज़ाइनर्स वहाँ पे समझ लो हमने अपॉइंट किया है कंपनी में, वो डिज़ाइनर की सैलरी सपोज़ 50,000 या फिर 70,000 समथिंग कुछ है। और वो सैलरी के अकॉर्डिंग उसको काम देना पड़ता है। ठीक है। काम मतलब कैसा कि आपको वहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं देनी पड़ती, बट आपको डिज़ाइनिंग ऐसी बन देनी पड़ती है, डिज़ाइंस ऐसी बनानी पड़ती है जो वहाँ के क्लाइंट्स को मतलब पसंद आए। जो उस पर्टिकुलर जो छोटा सा यूनिट है, वहाँ पे मान लीजिए कोई 2 या 3 ही प्रिंटिंग मशीन्स लगी हुई है डिजिटल की, बट उसका जो क्लाइंट बेस है, उस क्लाइंट बेस के अकॉर्डिंग आपका काम पास होना चाहिए, उनको पसंद आना चाहिए। वो हिसाब से वहाँ पे आपको रखा जाएगा। ठीक है। अगर मान लो आपने ज़्यादा आप नहीं ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा आपकी मतलब प्रोडक्टिविटी इतनी है नहीं, आप समझ लो पूरे दिन में सिर्फ 4 या 5 ही डिज़ाइन बना पाते हो, लेकिन वो 4 या 5 डिज़ाइंस में अगर प्रोग्राम लंबा आता है, ठीक है, बड़ा प्रोग्राम अगर आता है, फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइन बनाई जिसका प्रोग्राम आया 20,000 मीटर, ठीक है, तो 20,000 मीटर के हिसाब से वो लोग प्रिंटिंग चार्ज काउंट करते हैं उनका। और वो पर मीटर के हिसाब से उनके क्लाइंट से, जो प्रिंटिंग यूनिट वाले जो है, जो उनके ऑनर है, वो पार्टी वाले से प्रिंटिंग चार्ज जो है पर मीटर के हिसाब से वहाँ से पेमेंट लेते हैं। तो आपकी एक डिज़ाइन बनाने में समझ लो आपका पर डे का कॉस्ट आ रहा है 2,000। ठीक है। अगर आपकी सैलरी 2,000 एक दिन की हो रही है, आपने एक ही डिज़ाइन बनाई और वो डिज़ाइन अगर 20,000 मीटर छपी, तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे तो, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कि 20,000 और सारा काट छाट के अगर उनको 10 रुपया भी मिला इंटू 10, तो भी वो लोग 2 लाख का काम कर लेंगे। ठीक है। तो आपको कितना दिया उन्होंने, आपको दिया सिर्फ एक दिन का 2,000। आपकी सैलरी 60,000 है, तो आपको 2,000 पर डे हम एवरेज मतलब गिन के चलते हैं। तो इस तरह से वो लोग कमाते हैं, और इनको इसलिए मतलब डिज़ाइनर को हाईएस्ट पेड डिज़ाइनर भी रखने के लिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपको मतलब सैलरी कितनी मिल सकती है। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है कि क्यों, है ना। क्यों का भी जवाब मैंने एक्चुअली इसी में ही दे दिया है कि क्यों उनको इतनी सैलरी मिल सकती है। अ, आपको मतलब अ, यहाँ पे एक्चुअली सूरत में कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, कोई आपको कुछ नहीं, मतलब सीधा सा सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे डिज़ाइनर्स को रखने के लिए, डिज़ाइनर्स को जॉब पे अपॉइंट करने के लिए। क्या है वो प्रोसेस, आपको जाना है, 2-3 दिन का ट्रायल दे देना है। ट्रायल के दौरान अगर आपका काम उनको पसंद आ गया, तो आपको वो मुँह मांगी सैलरी दे देंगे। ठीक है। उनको काम पसंद आने के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। और वो क्यों देंगे वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपका काम अच्छा है और आपका काम मतलब कंपनी के फ़ायदे के लिए है, तो आपको उतनी सैलरी मिल सकती है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है व्हाट शुड वी हैव टू डू। अगर मान लो आपको उतनी सैलरी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में या फिर अपना करियर अभी रिसेंटली शुरू कर चुके हैं, उन लोगों को तो ऐसा है ना कि भाई कब कब हमारी सैलरी बढ़े। क्योंकि यार मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों ने इतना सब टाइम आपका खर्च किया है, इंस्टीट्यूट में फ़ीस भरी होगी, पता नहीं क्या क्या वीडियोस देखते हो, तो ये सब आप इसके लिए थोड़ी करते हो कि आपको एक बेसिक सैलरी में ही मतलब पूरी ज़िंदगी बितानी है ना। ऐसा तो नहीं है ना, आपको तो सैलरी कमानी है, ठीक है। आपको 20,000 से शुरुआत करके 1 लाख तक के जाना है। लेकिन आप जाओगे कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट में काम करते हैं और एक पर्टिकुलर कैटेगरी की डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। जैसे कोई जहाँ पे कुर्ती की डिज़ाइन बन रही है तो वो सिर्फ कुर्ती में कुर्ती ही बनाते रहते हैं, साल 2 साल 5 साल उसके अंदर निकाल लेते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है ना कि उनको कुर्ती का ही नॉलेज है, उनको साड़ी का नॉलेज नहीं, ऑल ओवर का नॉलेज नहीं, कफ्तान का नॉलेज नहीं, बाकी अदर जितनी भी स्ट्रीम्स है उन सब का किसी का नॉलेज ही नहीं उनको, उनको खाली कुर्ती का नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी कुर्ती के अंदर है। तो क्या हुआ, 5 साल के बाद भी अगर उनको काम करना है तो कुर्ती में ही करना पड़े, अदर जगह जाएंगे तो उनको एज अ फ्रेशर ही मतलब न, उसी नज़रों से देखा जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ पे वो सैलरी लेवल नहीं मिलेगी। तो अगर आपको इस सैलरी पे पहुंचना है, अगर आपको 20,000 से 1 लाख रुपए के मतलब जो सैलरी है वहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर थीम में आप डिज़ाइन बना सकते हो तो आपको वही ज़िंदगी भर करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको शर्टिंग आना चाहिए, कर्टन्स की डिज़ाइन बनानी आनी चाहिए, साड़ी की डिज़ाइन बनानी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको पूरा नॉलेज आपको पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको अ, वो अच्छी सैलरी ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या लिखा है इधर, फ्यूचर, है ना। तो अगर आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग शुरू किया है तो आपका फ्यूचर क्या है। तो अ, मैं तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देखो, इसके अंदर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही काम करता हूँ इसके लिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ या फिर इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मार्केट का जिस तरह से हाल है पिछले 2-3 साल से मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं ना, ट्रेडिशनल प्रिंटिंग से शिफ्ट होके डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ मतलब आगे बढ़ रही है सारी चीज़ें, है ना। तो जितना मतलब ग्रोथ अभी डिजिटल में हो रहा है, ये जितनी मतलब सैलरी हाइप है या फिर जितना प्रोडक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत फास्ट होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ट्रेडिशनल प्रिंटिंग सारा बंद ही हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है। वो टाइम आने में अभी कुछ बहुत साल लगे, बहुत साल मतलब लग सकते हैं, है ना, कुछ 10 साल लग सकते हैं, कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जा सकता है उस चीज़ के लिए। बट उस दौरान हमको क्या करना है, उस दौरान हमको इस बहती गंगा में हाथ धो लेने हैं, ठीक है। जितनी मतलब हाइप अभी है उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी सैलरी लेके आपको छुट्टा हो जाना है। फिर भले ही मतलब फ्यूचर जो भी हो। और ऐसा नहीं, इसके अंदर भी मतलब ऐसा सबको उतनी सैलरी मिलेगी ऐसा भी नहीं है, आप ये भी भ्रम मत पालना अपने दिमाग में कि कोई भी आएगा तो वो तुरंत ही मतलब महीने 2 महीने में एक अच्छी सैलरी लेवल पे पहुंचेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट आ चुके हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है ना वो वहाँ से फ़ीस लेके फ्रॉड कर देते हैं। उन लोगों को कुछ जितना नॉलेज देना चाहिए उतना देते नहीं, जॉब पे लगा देते हैं। फिर उस जॉब से उनको 1 महीने के बाद निकाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर उनको वापस वही प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि नॉलेज पूरा है नहीं तो आपको कोई भी ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा कोई रखेगा ही नहीं, ठीक है। आपको नॉलेज मतलब आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कम से कम 3 गुना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 70,000 है तो आपके पास 2,10,000 वाला नॉलेज होना चाहिए, तब आपको 70,000 कोई भी सामने से इजीली ऑफर करेगा, आपको सैलरी लॉन्ग टाइम तक मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है इसके अंदर, और आपको जॉब भी बहुत सारी जगह मिलेगी। आउट ऑफ सूरत भी बहुत सारी जगह में अभी डिजिटल की मशीनें बहुत बढ़ रही है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कल ही फ़ोन पे बताया कि बनारस यूपी में वगैरह बहुत सारी डिजिटल की मशीनें आ रही है। तो ऑब्वियसली मतलब इसके अंदर फ्यूचर तो है, ठीक है। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है ये सारी चीज़ों का। अगर आपको आपने कहीं से भी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है, बेसिक नॉलेज अगर फोटोशॉप वगैरह आता है आपको, तो मैंने अभी 2-3 महीने से वीडियो इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक कोर्स के ऊपर काम कर रहा था। मैंने एक कोर्स डेवलप किया है जो बहुत ही माइनर सी रकम पे, माइनर सी मतलब अमाउंट पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।
आपको सिर्फ 299 भर के ये वाला कोर्स आप ले सकते हो, जिसके अंदर मैंने एक्चुअली क्या किया है कि मैंने जो ऑनलाइन सेशंस किए थे लास्ट टाइम, तो ऑनलाइन सेशंस को मैंने थोड़ा एडिट करके उसी को कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन सेशंस में क्या था, बहुत सारे लाइव स्टूडेंट थे जो लाइव सवाल जवाब पूछते थे मुझे, और उन सारों के जवाब मतलब मैंने वहाँ पे एकदम सेटिस्फाई होने तक दिए हैं। और इस तरह के मतलब 21 वीडियोज़ मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और इसको एक कोर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली था ये ऑनलाइन कोर्स ही था, बस थोड़ा बहुत एडिटिंग करके मैंने इसको कन्वर्ट किया है। तो अगर आप चाहिए तो आपको ये सारे 21 वीडियोज़ सिर्फ 299 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप रोज़ एक भी वीडियो देखोगे और उसके अकॉर्डिंग एक दो दिन और प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक आप बहुत ही अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके काम का है। अगर आपको कुछ एक ही स्ट्रीम में आप काम करते जा रहे हो, दूसरी अदर चीज़ें नहीं पता, तब भी आप इस कोर्स का यूज़ करके सारी चीज़ें सीख सकते हो और अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो जिस किसी को इंटरेस्टेड है वो परचेस कर सकता है। वीडियोस की लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और बस आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई आगे बढ़े और हर कोई मतलब एक अच्छी खासी सैलरी कमाए, क्योंकि अभी आप भी जानते हो महंगाई के दौर में एक अच्छा सैलरी पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो कुछ भी है सिर्फ आपके लिए है। मैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।